धन्यकर संतो जी, धन्यकर जी। प्यार किससे किया जाए, प्यार किससे ना किया जाए। प्यार मुझे कोई करता ही नहीं है, मैं क्यों सबको प्यार करूं। ये प्रश्न मेरे अंदर उठते रहते हैं। इन बातों में मैं उलझा रहता हूं। एक ब्रह्मज्ञानी संत ही सबको प्यार दे सकता है, जैसे संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अपने मन में ठान ली कि सभी को प्यार करना है, और ये मिशन प्यार का मिशन बन गया। कोई पहनावे पर आपत्ति नहीं, कोई किसी पंथ पर, या लोग जिसे धर्म कह रहे हैं, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन शाश्वत। उसी में से ही सबकी सोचें आगे बढ़ी, और जैसे जैसे जिसने चाहा वैसे अपने सोच को आगे बढ़ाया, और हम धर्म का नाम दे रहे हैं। धर्म तो सिर्फ और सिर्फ एक सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा, और हम मानव चोले में आए हैं इन्हें पहचान लेना, परमात्मा को, अपने छठे तत्व को पहचान लेना, और छठे तत्व के बाद फिर इंसानी जामे में हम आए हैं इंसानियत के धर्म को निभाना। तो इस बात को जो हमें समझाया, जो प्रेरणा दी, वो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने दी, और बड़े प्यार का मिशन बनाइए। किसी के पहनावे पर कोई आपत्ति नहीं, किसी के बोलने पर कोई आपत्ति नहीं, खाने पर कोई आपत्ति नहीं, बस एक ही लक्ष्य मानव मात्र का, कि जिसे पहचानने के लिए ये जन्म मिला है, हीरे जैसा दुर्लभ जन्म है मानुष जन्म, होत न बारंबार। इसमें तुम अपनी बाजी को जीत जाओ, विजेता बन जाओ। मन के कहने पर हम बार बार हार रहे हैं, हारो मत। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये एक तो परमपिता परमात्मा है, जान लिया मान लिया। अब एक होने की बात हम मजहबी को कहा जा रहा है, धर्मियों को कहा जा रहा है, जो हम अपने अलग अलग धर्म बनाए बैठे हैं। राम कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है राम। कृष्ण कौन सी कला में नहीं छिपे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, माता से बंध रहे हैं, डांट खा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, गोपियों को सता रहे हैं। हर बात में ज्ञान छिपा हुआ है। फिर द्वारिका का राज भी करके दिखा रहे हैं। अर्जुन के सामने अपना रूप भी दिखा रहे हैं कि मेरे सिवा कुछ नहीं है इस संसार में, मैं ही मैं समाया हुआ हूं। तो किस में किसको ढूंढ रहा है, सभी में ही तो मैं समाया हूं। जो आ रहे हैं वो भी मुझ में ही से आ रहे हैं, जो समाएंगे वो भी मुझ में ही समाएंगे, जो आने वाले हैं वो भी मेरे में से ही आएंगे। कल, आज और कल मैं ही तो हूं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल। तू वर्तमान में जी, अपने उद्देश्य को समझ। हे अर्जुन, अपने धर्म को निभा। तेरा धर्म है यहां युद्ध करना, मेरी सोच को पूरा करना। तभी कहते हैं कि राम रजा में जिसको रहना आ गया, उनने हर बात का अर्थ जान लिया गुरु वचनों में, कि क्यों आ रहे हैं ये वचन, इस क्यों को अपने अंदर लेके चला गया। वो क्या समझाने का प्रयास है मेरे को, सबको नहीं, मेरे को। आज जो शब्द बोल रहे हैं, जो शब्द भाव आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
मुझे समझने हैं कि प्रभु ने कोई तो कला मुझे दी है, उसमें प्रभु ही छिपे हुए हैं, और जिसने इन्हें उजागर कर लिया तो फिर कमी और कमी से वह कोसों दूर है, एनर्जी प्राप्त कर रहा है, शक्ति प्राप्त कर रहा है। ये एक होने की जो बात कही जा रही है, ये जब एक हो जाएगा मानव, तभी सतयुग आएगा, तभी सुंदरता प्राप्त होगी, तभी समाज प्यारा बनेगा। नहीं तो उंगलियां ही उठ रही हैं, हम रात दिन देख रहे हैं सबको। हम सब अपने विवेक का इस्तेमाल करें, हम सभी अपनी सोच को पाक पवित्र बनाएं, ऊंचा बनाएं। इन्होंने तो हमें अंधेरे से उजाले में ला दिया है, नीचाई से ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। इन्होंने तो बुझी हुई आत्मा को जागृत कर दिया है। आस्तिक भी नास्तिक भी, मानने वाला ना मानने वाला, चल इन्हीं की शक्ति से रहा है। पर वो विज्ञान को अपना मान रहा है, जहां विज्ञान भी फेल हो जाता है। विज्ञान कौन बना रहा है? मानव। मानव को किसने बनाया? ईश्वर ने, निरंकार ने। तो उस अपने मानने वाले पे यदि मुझे पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से विश्वास आ जाए, तो फिर मैं इन सब सोचों से ऊपर उठ जाऊंगा, जो हिंसक सोच है। हम संतमति में रहते हुए, गुरसिक बनकर रहते हुए जीवन को जिए। हमें सब में से गुण ही तो अपनाने हैं, गुण ही तो अपनाने हैं हमें। देखें कि हमारी कितनी बातों को माफ करके और कोई हमें प्यार कर रहा है, तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं, वो श्रेष्ठ है जो हमें प्यार कर रहा है। हमारा सतगुरु जी हमारा कल्याण कर रहे हैं आत्मिक तौर से, और फिर इंसानियत का तो कल्याण अपने आप ही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, जब हर इंसान इस सोच में रहेगा किसको प्यार किसको नहीं। भगवान ने तो सबको प्यार किया, सबको प्यार किया। जिनने इनसे शत्रुता निभाई, उन्हें भी इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। मुक्ति नहीं, पूतना आई दूध पिलाने, माँ का सम्मान दिया। तो जहां ऐसी सोच मेरे मन में बस जाती है, हर बात का अर्थ मैं पॉजिटिव ले लेता हूं या ले लेती हूं, तो मेरे जीवन को सुंदर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। स्वस्थ आचरण हो मेरा। धन्यवाद जी।